अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक के मडिकेरे तालुके के गालीबेडो गांव में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद मकामी लोगों में तशवीश फैल गई है। मालूम हुआ है कि खंजीर जानवरों के एक फार्म में तेज बुखार के बाद 10 खंजीरों की मौत हो गई, जिसके बाद महकमे मवेशी पालन के अफसरान ने फार्म के अतराफ 1 किलोमीटर इलाके को अफ्रीकन स्वाइन फ्लू मुतासरा इलाका करार दिया है, जबकि यहां से 10 किलोमीटर तक के इहाते को मोहतात रहने का इलाका करार दिया गया है और यहाँ के खंजीरों के फार्म में बाहर से नए खंजीर लाने और यहाँ काम करने वालों को दूसरे इलाके में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जिला डिप्टी कमिश्नर ने बतौर एहतियात कोडागू में जानवरों की मंडी और बाजार लगाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। महकमे रेवेन्यू ने मंगलुरु नॉर्थ हल्के के एमएलए भरत शेट्टी के इशारे पर शहर के 3 अलग अलग मकामात पर ज़बीहा खानों काउ स्लॉटर्स को सीज कर दिया है। इत्तला के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मदन मोहन ने गैर कानूनी तौर पर हो रहे मवेशियों के ज़बीहा को रोकने के लिए जब्ती का हुक्म दिया, जिस पर अमल करते हुए पुलिस ने काटीपल्ला, अरकोला और गंजीमठ में मौजूद ज़बीहा खानों पर छापा मारा और उन्हें गैर कानूनी करार देकर उन मकामात और साजो सामान को मवेशियों के ज़बीहा मुखालिफ और तहफ़्फ़ुज़ कानून 2020 के तहत अपनी तहवील में ले लिया और अपनी रिपोर्ट महकमे रेवेन्यू को पेश कर दी। इसके अलावा महकमे के अफसरान को हिदायत जारी की गई कि जब्त करदा ज़बीहा खानों या उसकी जमीन वगैरह की फरोख्त पर रोक लगाई जाए। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज के दिन राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया, जिसे इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में AQI 440 तक पहुंच गया है। पॉल्यूशन की इस सतह से सेहतमंद अफराद की सेहत भी मुतासिर होती है और ये बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए तशवीश की सूरत हाल है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदात के मुताबिक 28 अक्टूबर को राजधानी के कई इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स 300 से ऊपर रहा, जो कि इंतहाई खराब जुमरे में आता है। अब की सिचुएशन को देखते हुए जो चीज बीजेपी के उजरा करते हैं, उसी की सलाह हम केजरीवाल को दे सकते हैं। वो ये कि केजरीवाल दिल्ली का नाम बदल दें, शायद हवा साफ हो जाए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के नागला कन्हाई कस्बा में चाय पीने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 को अस्पताल में दाखिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंद्र सिंह अपने बेटे शिवनंदन और अपने खानदान वालों से मिलने उनके घर गया था, जहां उनकी बहू ने तमाम रिश्तेदारों के लिए चाय तैयार की, लेकिन चाय बनाने के दौरान गलती से चाय की पत्ती डालने के बजाय पेस्टिसाइड कीड़े मार दवा डाल दी, जिसकी वजह से ये अलमिया हुआ। चाय पीने के फौरन बाद 55 साला रविंद्र सिंह बेहोश हो गया। चंद मिनट बाद उनका बेटा शिवनंदन, 2 पोते शिवांग उम्र 6 साल और दिव्यांश उम्र 5 साल और एक पड़ोसी सोबरान भी बेहोश हो गए। पांचों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक 3 लोग रविंद्र सिंह और उनके दोनों पोते मौत के मुंह में जा चुके थे। 2 दीगर लोग शिवानंदन और सोबरान की हालत तशवीशनाक बताई गई है और दोनों को सैफी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत ने नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और ये सफर गिलगित बल्तिस्तान को भारत में बाज़ाबिता शामिल करने के बाद ही मुकम्मल होगा। राजनाथ सिंह के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर के जिन इलाकों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है, वहाँ के अवाम तरक्की और बुनियादी हुकूक से आज भी महरूम हैं और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम उन इलाकों को भारत में शामिल करना दिल्ली का टारगेट है। राजनाथ सिंह 1947 में पाकिस्तानी इलाके से कश्मीर में दाखिल हो जाने वाले कबायलियों को निकालने के लिए भारतीय फौज की कार्रवाइयों की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। भारतीय फौज उस दिन की याद में 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस के तौर पर मनाती है। भोपाल में उस वक्त हलचल मच गई जब यहाँ एक टैंक में क्लोरीन गैस लीक होना शुरू हुई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की। मामला सामने आते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। इत्तला मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और कई
लोगों को हमीदिया अस्पताल दाखिल कराया। मामला भोपाल के ईदगाह इलाके में मौजूद मदर इंडिया कॉलोनी का है। यहाँ के वाटर टर्मिनल प्लांट में क्लोरीन गैस लीक होने के बाद कई लोगों की सेहत बिगड़ गई। क्लोरीन गैस के निकलने से इलाके के लोग शदीद खौफजदा हो गए, क्योंकि 1984 में भोपाल में एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। कोयम्बटूर में 23 अक्टूबर को होने वाले कार धमाके की तहकीकात करने वाली तमिलनाडु पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार होने वालों की कुल तादाद 6 हो गई है। छठा गिरफ्तार अफजल खान के नाम से हुआ। वो जमीशा मुबीन का रिश्तेदार है जो कार धमाके में जान बहक हुई। तमिलनाडु हुकूमत पहले ही इस मामले की एनआईए तहकीकात की सिफारिश कर चुकी है। डीआईजी केबी की क़यादत में एनआईए के अहलकारों की एक टीम वंदना कोयम्बटूर में थी और उसने इस मामले की इब्तिदाई जांच की थी। कोयम्बटूर साउथ इंडिया का एक हसास शहर रहा है और 1998 को एक बड़े सिलसिलावार धमाके ने शहर को हिलाकर रख दिया था। शहर के 11 इलाकों में 12 मकामात पर धमाके हुए, जिसमें 58 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट में चल रही समाअत मुकम्मल हो गई है। इस केस में अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया है और फैसला सुनाने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले 15 अक्टूबर को अदालत में करण सिंह की तरफ से मान बहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी ने दलीलें पेश की थी। सीनियर वकील मान बहादुर सिंह ने उस वक्त कहा था कि अर्जी काबिले समाअत है या नहीं, इस इशू पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से भी इशू उठाया गया है, वो सबूत और ट्रायल का मौजू है। उन्होंने कहा था कि सुतून और फाउंडेशन मंदिर का है, जब ट्रायल होगा तभी पता चलेगा कि वो मस्जिद है या मंदिर। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से वकील अहमद, तौहीद खान, रईस अहमद, मेराजुद्दीन खान और अखलाक खान ने अदालत में उस केस पर कई तरह के सवालात उठाए थे। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।